मध्य प्रदेश का कौन सा वाटरफॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, कौन सी रिवर के ऊपर बना है? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आज सारे वाटरफॉल्स, उनके रिवर्स और उनके स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम को हम सिर्फ समझेंगे नहीं, एंड तक रट के जाएंगे। बस इस वीडियो में टिके रहना। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अनूपपुर में। देखो, अनूपपुर में आपको कपिल धारा, दुग्धारा, लक्ष्मण धारा और शंभू धारा मिलेगा। ये जो यहाँ पर अनूपपुर है बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर आपको सारा की सारे धारा वाले फॉल्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी धारा आ जाता है, किसी भी वाटरफॉल के एंड में धारा आ जाता है, तो भाई आंख बंद करके अनूपपुर टिक कर देना। अनूपपुर कहाँ? अमरकंटक। ठीक है, तो कौन कौन सा? कपिल धारा, दुग्धारा, लक्ष्मण धारा, शंभू धारा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बालाघाट में गंगुलपरा। देखो ये रहा बालाघाट, बिल्कुल सदर्न डिस्ट्रिक्ट में। अब बालाघाट में गंगुलपरा को कैसे याद रखेंगे? इसको आप ये कीवर्ड्स याद रखना। बालाघाट में क्या है? बंगला है। ठीक है, बालाघाट में जमीन बहुत ज़्यादा है तो लोग क्या बनाते हैं वहाँ पर? बंगला बनाते हैं। तो BA से बालाघाट और ये GLA से याद रख लेना आप गंगलपुरा। ठीक है, तो बालाघाट में क्या है? बंगला है। नेक्स्ट हम आते हैं छतरपुर और पन्ना में। देखो, छतरपुर और पन्ना एक साथ याद रखेंगे जस्ट बिकॉज कि ये लोग साथ में यहाँ रिलेटेड रहते हैं। तो पन्ना में आपको दो वाटरफॉल दिखेंगे, पांडव गाथा। ठीक है, और छतरपुर में स्नेह। तो आप कुछ ऐसा समझ लो, जो पांडव है, पांडव लोग की गाथा तो पन्ना में सुनाई जाती है, लेकिन जो असली स्नेह है वो छतरपुर में मिलता है। पांडव लोग की गाथा पन्ना में सुनाई जाती है, लेकिन जो उन्हें असली स्नेह मिलता है वो छतरपुर में मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद देखो, पचमढ़ी आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा टूरिज्म वाला इलाका है, जो बिल्कुल आपको एक जन्नत की फीलिंग देता है। इट्स लाइक यू हैव रीच द हेवन। तो वहाँ पर जैसे ही आप जन्नत में जाओगे तो क्या मिलेंगी? अप्सराएं मिलेंगी। ठीक है, अप्सराएं क्या आपको जामुन खिला रही होंगी? तो यहाँ पर आपको दो फॉल याद हो गए पचमढ़ी में, कौन कौन से? अप्सरा और जामुना फॉल। तो आपको अप्सराएं क्या खिला रही है? जामुन खिला रही है। तो अप्सरा एंड जामुना। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इंदौर में वैसे तो सबको याद रहते हैं, एक अपना पाताल पानी हो गया, दूसरा झाड़ी दहा हो गया और तीसरा शीतला माता हो गया। लेकिन ये जो इंदौर है इसको आप कैसे याद रखोगे? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इंदौर में गर्मी बड़ी लगती है, वैसे तो अभी ठंडी का टाइम है, बट इंदौर में गर्मी बहुत लगती है। ओके, तो आप अपना जो गला है उसको शीतल करने के लिए क्या? पानी पीते हैं। ठीक है, और पानी क्या होता है? पीते पीते थोड़ा सा कपड़ों में गिर जाता है, तो आप उसे झाड़ देते हैं जल्दी से कि कोई देख ना ले। तो उसी प्रकार से आप याद रखना, इंदौर में क्या? पानी पिए, मतलब पाताल पानी। फिर दूसरा उसके बाद आपका गला से शीतल हो गया। ठीक है, तो शीतला माता। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने पानी को झाड़ दिया जो गिरा हुआ है, तो उसको कहा झाड़ी दहा। तो इससे आपको इंदौर के सारे वाटरफॉल याद हो गए। ओके, जबलपुर में भाई धुआंधार आपको याद रखना है, जस्ट बिकॉज कि आप बिलोंग टू जबलपुर, तो मुझे याद नहीं रखना पड़ता, ना ही आपको याद रखना पड़ेगा आप, क्योंकि अब आप भी जबलपुर को बिलोंग करते हैं। तो जबलपुर में कौन सा फॉल है? धुआंधार है, जिसे भेड़ाघाट भी कहा जाता है, और ये मार्बल रॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, उसके बाद खंडवा में दारदी है। ओके, और खरगोन में सहस्त्र धारा है। ये कैसे याद रखोगे? देखो, आप सभी को पता है जो परशुराम भगवान है उनका जन्म हुआ था सहस्त्र बाहु को मानने के लिए। ओके, और सहस्त्र बाहु यही महेश्वर और खरगोन वाले रीजन में रहता था, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है सहस्त्र धारा। ओके, तो इस पर याद रखना। इसके बाद बहुती को कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको रिवर्स वीडियो में बताया था कि बहुती सबसे पहली बात तो हाईएस्ट वाटरफॉल है MP का। ओके, तो आप ऐसे याद रखो, बहुत बड़ा है। कैसा? बहुत बड़ा है, और उसमें सेल करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। सेल करना इज लाइक कि बोट चलाना। ये जो बोट होती है इसको ऐसे आगे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है, इसको सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इनको सेल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सेलार रिवर। ठीक है, वैसे तो अभी तक अपन इसे रीवा में पढ़ते थे, बट अब स्पेसिफिकली इट लाइज इन मऊगंज, नए डिस्ट्रिक्ट में है मऊगंज। तो मऊगंज की पहली क्वालिटी याद रख लो भाई, मऊगंज में सबसे बड़ा वाटरफॉल है MP का, सेलार रिवर पे। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम रीवा पे। देखो, रीवा में मैंने आपको बताए थे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं ऑन टॉन्स रिवर, या फिर जिसे आप तमस रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैंने बताया था कि रीवा में भीड़ में जो पिया लोग होते हैं, पिया मतलब जो कपल्स होते हैं, बहुत चैचे करते हैं। तो बीहड़ रिवर पे कौन कौन से डैम हो गए भाई? एक तो पियावन, ठीक है, और दूसरा हो गया चचई, जो चैचे करते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि रीवा में भीड़ में जो कपल्स होते हैं बहुत चैचे करते हैं, जो पियावन होते हैं। ठीक है, तो बीहड़ में चचई, और यहाँ पर पियावन एक और होगा, आगे हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये रहा पियावन। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं पर पहले बता दिया। और ये रही भाई रीवा की लोकेशन, और ये आपके मऊगंज की लोकेशन, यहाँ से थोड़ा सा कवर कर लेना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो केवटी
वाटरफॉल है वो महान रिवर के ऊपर लोकेटेड है। अब ये कैसे याद करवाया था मैंने आपको बोला था कि राम जी को किसने घाट पार करवाया, वो केवट था, तो वो महान बन गया। ओके, उस प्रकार से हमने याद किया था कि महान रिवर के ऊपर केवट वाटरफॉल है, और कहाँ पर है, ये भी रीवा के ऊपर है, और रीवा में पूर्वा है, ये तो सबको मालूम रहता है। ठीक है, और वैसे भी इसकी लोकेशन से याद रखना, देखो जो रीवा है वो पूर्व में है, तो रीवा में कौन सा है, पूर्वा वाटरफॉल है। फाइन, तो रीवा की वाटरफॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको सबको रिवाइज कर लेते हैं साथ में। देखो सबसे पहले मऊगंज में आपको बहुती मिलेगा। बहुती बहुत बड़ा है, जहाँ पर सेल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये मऊगंज का स्पेशल वाटरफॉल है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या, जो भीड़ में क्या करते हैं, जो पियावन है वो लोग चैचे करते हैं, तो यहाँ पर बीहड़ रिवर के ऊपर चैचे प्लस अपना पियावर वाटरफॉल हो गया। इसके बाद यहीं पर केवट ने महान रिवर के ऊपर किसको, राम जी को घाट पार करवाया था। और महान रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये जो वाटरफॉल है रीवा के, अच्छे से याद रखना। और खास ही खास पन्ना और छतरपुर के, मतलब ये जो यहाँ पर है पन्ना छतरपुर। ठीक है, पन्ना में पांडव लोग अपनी गाथा गाते हैं, लेकिन उसे असली स्नेह छतरपुर में मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद सागर में राहतगढ़ वाटरफॉल है, जिसे हम भालकुंड वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि ये डायरेक्टली बेतवा के ऊपर नहीं है, बेतवा की ट्रिब्यूटरी है बीना, उसके ऊपर लोकेटेड है। और मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है। ये जो वाटरफॉल है राहतगढ़, वो बुंदेलखंड को, आप कह सकते हैं सागर को क्या करता है, राहत पहुंचाता है। बहुत सूखाग्रस्त इलाका है तो वहाँ पर राहत पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद सीहोर में अमरगढ़ है, ये तो भाई सबको पता है। इसके बाद देखो शिवपुरी में सुल्तानगढ़ है पार्वती रिवर के ऊपर। ये कैसे याद रखोगे, देखो पार्वती जी के असली सुल्तान कौन है, शिव जी, तो बस हो गया। पार्वती रिवर के ऊपर शिवपुरी में सुल्तानगढ़। पार्वती के असली शिव कौन है भाई, असली सुल्तान कौन है, शिव। ओके, तो इसे याद रखना। सुल्तान नॉट कंसिडर्ड इज इट लाइक एज अ मुस्लिम वर्ड, बट कंसिडर इज लाइक एज योर होल एंड सोल। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे, ऐसा आपकी वाइफ बोलेगी, उनके सुल्तान कौन है, आप हैं। ओके, लाइक दिस, या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बोलेगी, उनके सुल्तान कौन है, आप हैं। तो इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो पार्वती के सुल्तान कौन है, शिव जी अपने। ठीक है, अब उसके बाद टीकमगढ़ में उषा है जामतार रिवर के ऊपर। इसको याद रख लेना, इसको याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ा अटपटा सा नाम है, तो इसको हम 5 बार पढ़ेंगे, साथ में पढ़ना भाई, तब याद होगा, अदरवाइज कुछ याद नहीं होगा। टीकमगढ़ में उषा है जामतार के ऊपर, टीकमगढ़ में उषा है जामतार के ऊपर, टीकमगढ़ में उषा है जामतार के ऊपर, टीकमगढ़ में उषा है जामतार के ऊपर। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चित्रकूट, ये तो सबको पता है भाई, इंद्रावती वाटरफॉल। ये पता है क्यों फेमस है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। ओके, फिर गुजरात में याद रहे जरवानी, तो याद रख लेना, अदरवाइज देयर इज नो इशू। राजस्थान में चूलिया है, ये तो भाई हम रिवर्स में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारे जितने भी वाटरफॉल्स हैं मध्य प्रदेश में वो होते हैं कंप्लीट। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको हमारी नोट्स खरीदने हैं इंग्लिश में MPGK वन सोर्स, तो उसके लिए वेबसाइट है mpgk by kamlesh.shop। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।